बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, नासा ने कुछ दिन कबल एक ऐसी वार्निंग जारी की है जिसने पूरी दुनिया को बेहद फिक्रमंद कर दिया है। पूरी दुनिया में हंगामा मच गया है और लोग तेज़ी के साथ ऐसी चीज़ें खरीद रहे हैं जिससे इस आने वाली क़यामत से महफूज रहा जा सके। देखा जाए तो ये बर्बादी जिसकी पेशन गोई की गई है क़यामत तो नहीं होगी, लेकिन आज के जदीद दौर में रहने वाले इंसानों के लिए ये क़यामत ही है, जिससे पूरी दुनिया का इंफ्रास्ट्रक्चर बदल कर रह जाएगा और अरबों खरबों डॉलर्स का नुकसान होगा। यहाँ तक कि इस क़यामत की वजह से दुनिया में जारी जंगें भी कुछ देर के लिए रुक जाएंगी, क्योंकि इनके पास और कोई चाराकार ना होगा। नाज़रीन, दुनिया का ये आखिरी दौर जो बेशुमार मजहबी किताबों में बताया गया है, अपने अंदर इस तरह के बेशुमार तूफ़ान और आजमाइशें लाने वाला है। इन्हीं आजमाइशों में से एक आजमाइश इस बेहद भयानक बर्बादी की शक्ल में ज़मीन की तरफ आ रही है। नासा के मुताबिक एक बहुत ही बड़ा शमसी तूफ़ान इस साल ज़मीन को अपनी लपेट में लेने वाला है। ये शमसी तूफ़ान एक ऐसा तूफ़ान होगा जो पूरी दुनिया की मुकद्दर और किस्मत को बदल कर रख देगा। ये शमसी तूफ़ान क्या है और ये दुनिया को किस तरह मुतासिर करेगा, इससे आम इंसानों की ज़िंदगी पर क्या असरात मुरतब होंगे और दुनिया इससे तरक्की में कितने साल पीछे चली जाएगी। इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो नाज़रीन, हमारा करीब तरीन सितारा सूरज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बनाया हुआ एक निहायत ही अजीब व गरीब शाहकार है, जिसको हम अभी तक पूरी तरह से समझ नहीं सके। हमारे सूरज पे ज़मीन की तरह ही तूफ़ान आते हैं, लेकिन ये तूफ़ान आम हवा के नहीं होते, बल्कि ये शमसी हवा होती है जो सूरज की सतह पर बनने वाले बड़े बड़े गैस के बुलबुलों की वजह से पैदा होती है। हमारा सूरज 11 साल के चक्कर में काम करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि सूरज किसी वक्त बंद हो जाता है और किसी वक्त अपनी पूरी शिद्दत से चलता है, बल्कि इसका मतलब ये है कि सूरज का मकनातीसी मैदान अपनी सिमतें बदलता रहता है। सूरज हाइड्रोजन और हीलियम गैस का एक बहुत बड़ा जलता हुआ गोला है। इसकी सतह ठोस नहीं है और ये महज गैसों का एक बहुत बड़ा फुटबॉल है, जिसके अंदर हर वक्त फ्यूजन रिएक्शन चल रहा होता है। इस फ्यूजन रिएक्शन की वजह से हाइड्रोजन के एटम्स मिलकर हीलियम तश्कील देते हैं। इस अमल के दौरान बेपनाह एनर्जी खारिज होती है, जिसमें से कुछ एनर्जी रोशनी की शक्ल में सूरज से बाहर निकल आती है, जिसे हम धूप कहते हैं। अलबत्ता नज़र आने वाली रोशनी के अलावा भी बेशुमार ऐसी मकनातीसी लहरें भी सूरज से खारिज होती हैं, जो आम हालात में हमारी ज़मीन के लिए बेहद ख़तरनाक साबित हो सकती हैं। इनमें अल्ट्रावायलेट रेज और सूरज के आर्गनाइज्ड पार्टिकल्स भी शामिल हैं। जिस तरह से हमारी ज़मीन पे ये मकनातीसी कुतुब शुमाली और कुतुब जनूबी मौजूद हैं, इस तरह सूरज का भी मकनातीसी कुतुब शुमाली और कुतुब जनूबी है, क्योंकि सूरज भी अपने महवर में तेज़ी के साथ घूमता है। अलबत्ता सूरज चूँकि एक ठोस जिस्म नहीं है, इसलिए इसके तमाम हिस्से एक साथ एक जितनी स्पीड में नहीं घूमते। सूरज के कुतुबैन के नज़दीक इससे बहुत तेज़ी से घूमते हैं, जबकि सूरज के ख़त इस्तवा पे मौजूद इससे आहिस्तगी के साथ घूमते हैं। यही वजह है कि हर 11 साल बाद सूरज के कुतुब शुमाली और कुतुब जनूबी अपनी अपनी जगह बदल लेते हैं। जिस दौरान ये अपनी जगह बदलना शुरू करते हैं, इस वक्त को सोलर मैक्सिमिया कहा जाता है, यानी इस वक्त सूरज की मकनातीसी ताकत सबसे कम होती है। अलबत्ता सूरज की बाकी हरारती तवानाई और दीगर मकनातीसी लहरें अपनी पूरी शिद्दत के साथ खारिज हो रही होती हैं। जब ये कुतब बदलने का अमल अपनी इंतहा पर पहुंचता है और कुतब बदले जाने वाले होते हैं, तब सूरज की मकनातीसी ताकत भी अपनी इंतहा पे पहुंच जाती है। इस वक्त सूरज बेतहाशा तवानाई खारिज करता है। सूरज की सतह पर हमारी ज़मीन के साए से भी बड़े बड़े शोले खला में बुलंद होते हैं। इन बड़े शोलों के बुलंद होने की वजह से सूरज की सतह से चार्ज शुदा पार्टिकल्स के बड़े बड़े शोले भी खला में खारिज होते हैं। सूरज की इस हालत को जब ये अपनी इंतहा पर हो सोलर मैक्सिमिया कहते हैं। प्यारे दोस्तों, हर 11 साल में सूरज अपने सोलर मैक्सिमिया के दौरान बेतहाशा मिकदार में मकनातीसी लहरें खारिज करता है, जो सूरज के चारों तरफ खला में फैल जाती हैं। अलबत्ता इस दौरान सूरज की सतह पे कहीं कहीं इतने बड़े बड़े तूफ़ान भी उड़ते हैं जो अगर किसी भी सियारे को अपनी लपेट में ले लें तो वहाँ का मकनातीसी मैदान तबाह व बर्बाद हो जाए। ज़्यादातर ऐसा होता है कि जब सूरज की सतह पर ये बड़े बड़े तूफ़ान तश्कील पाते हैं तो इनका रुख ज़मीन की तरफ नहीं होता। अगर बदकिस्मती से इन तूफ़ानों का रुख ज़मीन की तरफ हो जाए तो ये ज़मीन की इर्द गिर्द मौजूद ज़मीन की आर्गनाइज्ड वेल्थ, जिसको वैन एलन बेल्ट भी कहते हैं, जो ज़मीन की सूरज की तरफ आने वाली मकनातीसी हवाओं से हिफाजत करती है, इसे भी दबने पर मजबूर कर देते हैं। चूँकि ज़मीन भी अपने महवर पर तेज़ी से घूमती है, इस वजह से ज़मीन पे भी मकनातीसी कुतुब शुमाली और कुतुब जनूबी मौजूद हैं। ज़मीन के घूमने की वजह से ज़मीन का अपना मकनातीसी फील्ड कायम हो जाता है, जिसे हम वैन एलन बेल्ट कहते हैं।
زمین کے ارد گرد موجود یہ مقناطیسی میدان سورج کی طرف سے آنے والی ان شمسی ہواؤں سے زمین کی حفاظت کرتا ہے۔ اگر یہ مقناطیسی میدان موجود نہ ہوتا تو زمین پر زندگی کبھی پیدا ہی نہ ہو سکتی تھی۔ ناظرین اکرام، اس سے پہلے 19ویں صدی میں بھی ایک بار ایسا ہو چکا ہے کہ جب سورج کی سطح پر بننے والے ان دیو قامت اور بھیانک شمسی طوفانوں کا رخ زمین کی طرف ہو گیا تھا۔ اس وقت انسان اپنی صنعتی ترقی کی راہ پر نیا چلنا شروع ہوا تھا۔ اس زمانے میں ذرائع مواصلات ریل گاڑیوں اور چھوٹی موٹی کاروں پر مشتمل ہوتے تھے۔ دنیا بھر میں پیغام رسانی کے لیے ٹیلی گراف استعمال کیا جاتا تھا اور ٹیلی فون کی لائنز کی طرز پہ ٹیلی گراف کی لائنز بجلی کے کھمبوں کے ساتھ ساتھ دور تک بچھائی گئی تھی۔ اس زمانے میں جب یہ شمسی طوفان زمین سے ٹکرایا تو اس نے زمین کے مقناطیسی میدان کو اس حد تک ڈسٹرب کیا کہ زمین پر موجود بجلی کی تاریں اور ٹیلی گراف کی لائنز جل کر بھسم ہو گئیں اور پوری دنیا میں کوئی بھی پیغام بھیجنا ممکن نہ رہا۔ اس وقت چونکہ انسان کے پاس اس قدر زیادہ آلات موجود نہیں تھے، اس لیے اس زمانے کے حساب سے یہ کوئی اتنا بڑا نقصان نہ تھا۔ البتہ حال ہی میں ناسا نے وارننگ جاری کی ہے کہ اس بار سورج جس انداز سے گھوم رہا ہے اور جس انداز سے اس کے اوپر شمسی طوفان تشکیل پا رہے ہیں، اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس بار کسی نہ کسی شمسی طوفان کا رخ زمین کی طرف ضرور ہو جائے گا۔ پرانے زمانے کی نسبت اب انسانوں کے پاس زیادہ جدید ترین آلات موجود ہیں اور اب تو ناسا کی طرف سے بھیجا گیا ایک خلائی جہاز بھی سورج کی سطح کے بالکل قریب موجود ہے، جو سورج کا نہایت باریک بینی سے تجزیہ کر رہا ہے۔ ناسا کی طرف سے یہ وارننگ جاری کی گئی ہے کہ اگر یہ شمسی طوفان زمین سے ٹکرا گیا تو پوری دنیا میں نہ صرف بجلی کی تاریں بلکہ پاور اسٹیشنز بھی جل جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ زمین کی ارد گرد موجود سیٹلائٹس جن کی وجہ سے زمین پر پیغام رسانی اور دیگر کام سر انجام دیے جاتے ہیں، وہ بھی اس طوفان کی لپیٹ میں آ کر خلا میں ہی جل کر بھسم ہو جائیں گے۔ یہ نقصان اس قدر بڑا ہوگا کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہمارے ہاتھوں میں موجود یہ الیکٹرانک ڈیوائسز یعنی موبائل فونز اور لیپ ٹاپس وغیرہ بھی اسی شمسی طوفان کی زد میں آئیں گے، اور ان کے الیکٹرانکس بھی اسی شمسی طوفان کی زد میں آ کر جل سکتی ہیں۔ اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ پوری دنیا میں موجود ہر قسم کے الیکٹرانک چیزیں ایک دم سے شارٹ سرکٹ ہو کر جل جائیں گی یا کام کرنا چھوڑ دیں گی۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جدید جنگیں جو انٹرنیٹ اور اس طرح کے دیگر ذرائع کی مدد سے لڑی جا رہی ہیں، وہ بھی ایک دم سے رک جائیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں اچانک سے بجلی کی فراہمی کا سلسلہ بھی منقطع ہو جائے گا۔ اس شمسی طوفان کی وجہ سے امیزون پر ایسی ڈیوائسز بکنا شروع ہو چکی ہیں جنہیں گھر کی ڈیوائسز کے ساتھ لگا کر انہیں اس شمسی طوفان سے جلنے سے بچایا جا سکتا ہے۔ البتہ یہ کہنا مشکل ہے کہ یہ ڈیوائسز کام کریں گی یا نہیں، کیونکہ یہ تو شمسی طوفان کے آنے کے بعد ہی پتہ چلے گا۔